फोटोग्राफ के बारे में। ये जो पोएम है फोटोग्राफ, ये लिखा गया है बाय शेरले टॉलसन। इस वाली पोएम में हमारे जो पोएट हैं वो उनको अपनी फोटोग्राफ मिलती है अपनी मदर की बचपन की। तो उन्हें देख के उनके मन में काफ़ी सारे विचार आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो अब हमें बस यही देखना है कि उन्होंने जो जो उनके मन में आया उन्होंने वो कैसे कहा है। चलो देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands। तो कार्डबोर्ड यहाँ पर कहा गया है बेसिकली उस फोटोग्राफ को जो उनके मदर की है, जो उनको मिली थी। ठीक है। तो वो कहती है कि वो जो फोटोग्राफ है वो दिखाता है कि कैसे वो जो दो गर्ल कजिन्स थी जो कि पैडलिंग के लिए गई थी। पैडलिंग का मतलब होता है बीच किनारे टहलना। ठीक है। तो वहां पर वो टहलने गई थी और उन दोनों गर्ल कजिन्स ने मेरी मदर का हैंड पकड़ा हुआ था। तो पहले में ये कहती है, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all three stood still to smile through their hair। तो यहाँ पर वो 12 years old जो कहती है, 12 years ओल्ड जो थी, वो सबसे बड़ी जो गर्ल थी वो उनकी मदर ही थी, यानी कि वो उनकी मदर की बचपन की फोटो थी जिसमें वो 12 साल की थी और उन्होंने अपनी कजन जो कि पोर्ट की मासी होंगी उनका हाथ पकड़ा हुआ था और वो बीच किनारे खड़े हुए थे। ठीक है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। वो तीनों खड़े होकर स्माइल कर रहे थे थ्रू देयर हेयर। अब इसका क्या मतलब है कि स्माइल थ्रू देयर हेयर? इसका मतलब ये कि होता है ना बीच में काफी ज्यादा विंड चलती है, हवा चलती है, तो उससे उनके जो बाल थे वो उनके फेस की तरफ आ रहे थे। तो उनमें जब बाल उनके फेस की तरफ आ रहे थे और उस समय वो स्माइल करके उन्होंने फोटो खिंचाई होगी, तो उसी का डिस्क्रिप्शन है। At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born। तो वो कहती हैं कि जो फोटो खींच रहे थे वो अंकल थे। उनके अंकल नहीं, उनके मदर के अंकल, यानी कि जो पोएट है उनके मदर के अंकल, चाचा जी फोटो खींच रहे थे कैमरा से। तो और उसमें उनकी मदर का जो फेस था वो बहुत ज़्यादा स्वीट फेस लग रहा था। और वो ये भी कहती है कि उनके मदर का फेस स्वीट था बहुत ज़्यादा जब वो पैदा नहीं हुई थी। हम कौन? हमारी पोएट। And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feet। अब इस लाइन का देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बनता है, ये हमें पता होना चाहिए इन दो लाइंस का। तो ये कहती है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो इन दोनों का मतलब मैं बताता हूँ कि जो सी था समुद्र के पास वो खड़ी हुई थी। तो जो समुद्र की लहरें थे वो उनके पैर को ना, उनके फीट्स को वॉश करते हुए चला जाता है। अब यहाँ पे एक और मतलब वो निकालते हैं कि जो सी है और उसको उन्होंने डिनोट किया है चेंजलेस, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता। वो अगर 20 साल पहले जैसा था 20 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। लेकिन टेरिबली ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का मतलब होता है टेम्पररी फीट, टेम्पररी फीट। ठीक है। तो ट्रांसिएंट का मतलब है टेम्पररी। तो वो कहती है कि वो जो सी है जो कि कभी चेंज नहीं होता, वो मेरे मदर के उन पैरों को धो रहा है जो कि टेम्पररी फीट है, जो कि चेंज हो सकती है। अब उनकी मदद बड़ी होंगी तो पैर बड़े होंगे, उनका नेचर पोजीशन सब जो है बदल जाएगा। वो टेम्पररी है वो भी उनके फीट वहाँ पे। तो वो यही कहती है कि जो सी जो कि चेंजलेस है वो उनके मदर के टेम्पररी, टेरिबली टेम्पररी फीट्स को वॉश आउट करते हुए जाता है। आगे देखते हैं। So in 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach। तो कुछ 20 से 30 साल बाद जो है उनकी मदर उस फोटो को देखती है, पोएट की मदर, और वो उस फोटो को देख के हंसती हैं। वो कहती हैं देखो बैटी को और डॉली को, वो उनकी कजिन्स होंगी। ठीक है। और वो कहती हैं, वो ये भी कहती हैं कि वो कैसे ड्रेस कर रखा है हमें बीच के लिए। अब वो कहती हैं लुक्ड हाउ दे ड्रेस्ड अस। ड्रेस्ड अस यानी कि उन्होंने हमें कैसे ड्रेस कर रखा है, यानी कि पोएट की मदर के पेरेंट्स ने उन्हें ड्रेस किया होगा, तभी तो बीच में गए होंगे। तो वो कह रही कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे ड्रेस किया, ये पोएट की मदर कहती है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। तो इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है। तो इसमें वो कहती हैं कि जो सी हॉलीडे था वो उनके लिए पास था, उनकी मदर के लिए वो सी हॉलीडे।
उनकी मदर के लिए पास्ट था। लेकिन पोएट के लिए उनकी हँसी पास्ट है। मतलब जब देखो, जो पोएट की मदर है, जब वो उस फ़ोटोग्राफ को देख के हँसती थी, मतलब उस फ़ोटोग्राफ को देखती थी, तो पोएट की मदर के लिए वो पास्ट था, वो फ़ोटोग्राफ। लेकिन पोएट के लिए जब उनकी माँ उस फ़ोटोग्राफ को देख के हँसती थी, वो पास्ट है। इसका सीधा-सीधा मतलब ये बनता है कि उनकी माँ अब ज़िंदा नहीं है। बोथ वराय विद अ लेबर्ड एज ऑफ लॉस। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमने बड़ी, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एक वो चीज़ की गई है, इसे ऑक्सीमोरोन कहते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया गया है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन। मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि मेरा पेन थोड़ा लैग हो रहा है। ऑक्सी, चलो लिख ही देता हूँ, MORON, जैसे भी ये देख लो। है लग ही रहा था, चलो छोड़ो। ऑक्सीमोरोन इस चीज़ को कहते हैं। अब लेबर्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, एज का मतलब आप सबको पता है आसानी से। तो वो कहते हैं कि हम दोनों ने, उनके उनकी मदद ने बड़ी मुश्किल से जो है ईज़िली उस जो है लॉस को रिकवर कर लिया। यानी कि अब उन्हें जो है अपने मदर की याद नहीं आती और उनके मदर को अपने उस बचपन की नहीं याद आती। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is no nothing to say at all. It's silence, silence. ये वाला जो साइलेंस है, ये उनके पेन को दिखाता है जब उन्होंने अपनी मदर को खोया। अब वो कहते हैं कि अब वो जा चुकी हैं नियरली मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि जितना उस गर्ल ने जिया उतनी ईयर्स पहले में ही माँ जा चुकी है, यानी कि 12 साल। और इस सर्कमस्टांस में उनके पास कुछ भी नहीं है कहने को। और ये जो साइलेंस है, यानी कि जो शांति, जो पेन है, इसमें भी अलग सी साइलेंस झलक रही है। तो ये थी हमारी पोयम आ फोटोग्राफ। बढ़िया लगी? मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। तो देखते हैं, कह देना बढ़िया लगी तो। चलिए चलते हैं।